डर मुझे भी लगा दूरी देखकर, पर मैं बढ़ती रही राह देखकर। डर मुझे भी लगा दूरी देखकर, पर मैं बढ़ती रही राह देखकर। खुद ही मेरे निकट आती रही मेरी मंजिल, खुद ही मेरे निकट आती रही मेरी मंजिल, मेरी हिम्मत देखकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। डर जो हमारी सफलता के रास्ते में रुकावट बन जाती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती। फ्रेंड्स, आपको मेरी इस बात से तो पूरी तरह सहमत होना पड़ेगा कि जब भी हम कोई काम करने के बारे में सोचते हैं, किसी काम को अपने हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं, उसी समय हमारे आसपास जो डर हैं वो हमें घेर लेते हैं, हमें आगे ही नहीं बढ़ने देते, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को मिस करवा देते हैं। लेकिन अगर हम इन डरों को पार कर जाते हैं तो दूसरी तरफ सपने बाहें फैलाकर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से डर हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देते हैं? चलिए आज इस वीडियो में हम उन्हीं डरों के बारे में बात करते हैं जो हमें सफल नहीं होने देते। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होती है नेगेटिव सोच। डर एक नेगेटिव सोच ही है। हमारी सोच दिन प्रतिदिन नेगेटिव होती जा रही है, जिसके कारण हम किसी भी काम को करने से पहले ही अपनी नेगेटिव सोच के कारण वहीं पर बंद कर देते हैं। मान लो एक लड़की है, गांव में रहती है, बहुत ही टैलेंटेड है, पढ़ने के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके पेरेंट्स की सोच बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, जिसके चलते वो अपनी बेटी को गांव से शहर भेजने के लिए ही तैयार नहीं है, क्योंकि उनके मन में ये बात है कि शहर में ये एडजस्ट नहीं कर पाएगी, शहर के लोग अच्छे नहीं होते, या तो फिर बहुत सी और नेगेटिव बातें जो उन्होंने कहीं से सुन रखी हैं या तो फिर पढ़ रखी है, जिसके चलते उस लड़की को वो बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते और उसका टैलेंट वहीं पर दब कर रह जाता है। अब तो ये साइंटिफिक भी प्रूव हो चुका है कि हर इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से 70,000 तक विचार आते हैं, जिसमें 90% विचार नेगेटिव ही होते हैं। अगर हम अपने विचारों को पॉजिटिव कर लेते हैं तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन हमारी नेगेटिव सोच का डर हमें आगे नहीं बढ़ने देता। इसमें सेकंड डर आता है रिजेक्शन का डर। जब भी हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले रिजेक्शन का डर लगने लग जाता है। जैसे मान लो किसी लड़के की शादी है, उसे लड़की देखने जाना है, तब उस समय वो सोचने लग जाता है कि पता नहीं लड़की वाले मुझे सिलेक्ट करेंगे या नहीं, कहीं वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, लड़की बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी तरफ लड़की भी अपने आप में कमियां ढूंढने लग जाती है कि मैं तो मोटी हूं, सुंदर नहीं हूं, सांवली हूं, कहीं लड़के वाले मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इसी डर के चलते वो एक दूसरे से मिलने से भी कतराते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को किसी स्टेज पर बोलना है तब उसे सिर्फ इसी बात का डर लगा रहता है कि कहीं लोग मेरी हंसी ना उड़ाएं या तो फिर मुझे रिजेक्ट ना कर दें। यही डर उसे आगे नहीं बढ़ने देता। इसमें थर्ड डर आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट डर होता है, वो है लोगों का डर। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हम सबको लोगों का डर बहुत सताता है कि लोग हमारे बारे में क्या बात करेंगे। मान लो एक लड़का है, उसे लव मैरिज करनी है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे सिर्फ ये कहकर मना कर देते हैं कि 4 लोग हमारे बारे में बात करेंगे, और ये 4 लोग कौन होते हैं ये हमें आज तक भी नहीं पता। इन्हीं 4 लोगों के डर के कारण हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मजबूत होने में मजा तब ही है जब लोग आपको कमजोर बनाने पर तुले हो। तो फ्रेंड्स,
लोगों की परवाह नहीं करनी है। लोगों का डर आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसी तरह मान लो एक हस्बैंड है, एक बिजनेसमैन है, बहुत ही अच्छी कमाई करता है, लेकिन उसकी वाइफ में बहुत ज्यादा टैलेंट भरा हुआ है। वो बहुत ही अच्छी बेकरी का काम जानती है, बेकरी खोलना भी चाहती है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उसे बेकरी नहीं खोलने देता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या यह लड़की को खिला भी नहीं सकता। इन्हीं लोगों के कारण वो अपने आप को, अपनी वाइफ के टैलेंट को भी दबा देता है। इसमें नेक्स्ट डर होता है पास्ट का डर। कई बार हमारे साथ पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए होते हैं जिनके चलते हम आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, उसने पार्टनरशिप में काम किया, लेकिन उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया। उसने फिर से काम किया, फिर से उसे धोखा मिला। अब उसके दिमाग में पास्ट का ये बिलीफ बन गया कि पार्टनर के साथ काम नहीं करना क्योंकि पार्टनर धोखा देते हैं। लेकिन उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम तो करना है, लेकिन अकेले नहीं कर पा रहा। फिर से उसे किसी पार्टनर की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन उसके पास्ट के बिलीफ के कारण वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। उसका पास्ट का डर उसे आगे ही नहीं बढ़ने देता। इसमें नेक्स्ट डर होता है कि अपने परिवार से बिछड़ने का डर। जब भी हम कोई काम करते हैं, मान लो किसी को जॉब में प्रमोशन मिली है, वो सिर्फ इसी डर के कारण अपनी प्रमोशन रोक देता है कि मुझे परिवार से अलग होकर, दूर जाकर अलग से अकेले रहना पड़ेगा। मेरा परिवार यहाँ रहेगा, मैं वहाँ अकेला रहूँगा, मैं वहाँ पर एडजस्ट कर पाऊँगा या नहीं, मेरा परिवार यहाँ अकेला एडजस्ट कर पाएगा या नहीं। इसी डर के कारण कई बार वो अपनी प्रमोशन रोक भी देता है। इसमें नेक्स्ट डर होता है हारने का डर। कई बार हम कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हारने के डर के कारण हम वो काम नहीं कर पाते। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को इंग्लिश बोलना सीखना है, लेकिन उसने कई बार ट्राई किया, परंतु वो हर बार हार जाता है। इसके चलते वो अब कॉन्फिडेंस ही नहीं बना पाता कि वो इंग्लिश सीख सकता है। या तो फिर एक खिलाड़ी जब वो गेम खेलने के लिए गया, वो फाइनल तक पहुंच जाता है, फाइनल में आकर कई बार वो हारने के डर से हार जाता है, लेकिन निडरता के आगे डर भी डर जाता है। हमेशा निडरता से काम करना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि अगर आप जीवन में कोई भी काम के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो पीछे मत हटाना, क्योंकि लौटने पर भी आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ती है जितनी कि आगे चलने में दूरी तय करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कौन से डर का सामना कर रही हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते रहेंगे इसी तरह की और भी बहुत सी वीडियोस के साथ। तब तक आपका जीवन सुखमय हो। बाय।